हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के ज्योग्राफी के सेशंस में। आज के इस चैप्टर में हम एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, एनर्जी बहुत ही ज़रूरी है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। डोमेस्टिकली भी हम इसे इस्तेमाल करते हैं, कमर्शियली भी कई प्रोडक्शंस में जो है वो इस्तेमाल होती है। इन अ नटशेल, बिना एनर्जी आज की इस दुनिया का मूव होना इट इज़ लिटरली इम्पॉसिबल। तो जाहिर सी बात है कि दुनिया भर में एनर्जी के बहुत से क्रंचेस हैं। ऐसे कई देश हैं जहाँ पर एडिक्वेट एनर्जी नहीं है, पावर कट्स वगैरह होते हैं, सही तरीके से उन्हें एनर्जी की अवेलेबिलिटी नहीं होती। तो इन सभी इश्यूज़ के बारे में आज के इस चैप्टर में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ एनर्जी रिसोर्सेस। भाई दरअसल इन एनर्जी रिसोर्सेस करंट जो है, खासकर जो एनर्जी का मेन इंपॉर्टेंट फॉर्म है, वो किस लिए जो है इंपॉर्टेंट है, किस लिए जो है ये एनर्जी के रिसोर्सेस बहुत ही क्रूशियल है। पावर इज द मेन इनपुट फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। बिना पावर के एग्रीकल्चर चलाना बहुत ही मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वाटर फैसिलिटीज़, एडिक्वेट इरिगेशन फैसिलिटीज़ इसी पावर से ही तो आप जनरेट करेंगे, इसी पावर से ही तो आप मोटर वगैरह का इस्तेमाल करके अपने पूरे खेत में जो है पानी पहुंचा सकते हैं। तो पावर इज़ मेन इनपुट फॉर एग्रीकल्चर। और इंडस्ट्री में कई ऐसे इंडस्ट्रीज़ हैं जो वाटर को एज अ स्टीम इस्तेमाल करते हैं, वाटर को प्रोडक्शन में भी इस्तेमाल करते हैं, तो उनके लिए ये तो बैकबोन है। एनर्जी सोर्सेस आर द बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किसी भी इकोनॉमी के लिए आगे बढ़ने के लिए सफिशिएंट एनर्जी सोर्सेस का होना बहुत ही ज़रूरी है। आप वेस्टर्न वर्ल्ड देख लीजिएगा, अमेरिका, यूके, दीज आर ऑल द कंट्रीज विच आर डेवलपिंग फॉर अ मेन रीजन, क्योंकि वहाँ पर सफिशिएंट एनर्जी के रिसोर्सेस हैं। The resources which are widely used and constitute the major source of energy are called conventional resources of energy। यानी कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं हम इस्तेमाल करते हैं, कोल वगैरह का इस्तेमाल जो हम करते हैं एनर्जी जनरेशन में, उसे कन्वेंशनल रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है। ये वाइडली इन सभी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये रिन्यूएबल नहीं है। मैं आगे के स्लाइड में आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। तो आप यहाँ पर दे सकते हैं कि एनर्जी रिसोर्सेज को मेजरली दो सब हेड्स में या फिर दो कैटेगराइजेशन में किया जा सकता है। एक रिन्यूएबल एनर्जी, दूसरा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी वो जो अपने आप रिन्यू हो सके, एक बार ख़त्म हो जाए तो वो फिर से रिफ्रेश हो सकती है, फिर से रिन्यूएबल हो सकती है। ये अबंडेंट क्वांटिटी में हमें इस वर्ल्ड में देखने को मिलेंगे। बेस्ट एग्जांपल इज सोलर एनर्जी। जो हम सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, फोटोवोल्टिक पैनल्स जो हमारे घरों पर लगाते हैं, तो वो फोटोवोल्टिक सेल्स जो होते हैं वो इस सन की एनर्जी को जो है हीट को ट्रैप करते हैं और उसे इलेक्ट्रिसिटी की तरह, पावर की तरह कन्वर्ट करते हैं। बायोमास एनर्जी, जो कोई भी रेस्यूड, ऑर्गेनिक रेस्यूड बच जाता है, उसे जो है हम साइंटिफिक तरीके से उसे प्रोसेस करके वहाँ से भी एनर्जी को प्रोवाइड कर सकते हैं। विंड एनर्जी, ऑफकोर्स ये तो हम बचपन से जानते हैं। जियोथर्मल एनर्जी, जो गीजर्स होते हैं, नेचुरल गीजर्स बड़े बड़े जहाँ से स्टीम निकलती है, वहाँ पर भी हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। हाइड्रो पावर एनर्जी, वाटर से रिलेटेड जो ज़्यादातर हम डैम्स वगैरह बनवाते हैं, वहाँ पर भी जो है एनर्जी, द वेरी फ्यूल ऑफ लाइफ कैन बी जनरेटेड। ऑन द अदर हैंड वी हैव नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। ये एक बार अगर डिप्लीट हो जाए तो वापस से इन्हें बनाना नामुमकिन है। कई हज़ारों करोड़ों साल लग जाएंगे इन्हें बनने के लिए। फॉसिल फ्यूल्स, ऑफ कोर्स कोल इज़ द बेस्ट एग्जांपल, यहाँ पर भी कोल है। न्यूक्लियर एनर्जी, ये भी जो है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, बहुत ही कॉस्टली है और बहुत ही थ्रेटनिंग भी है। थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे अगर हो जाए तो लिटरली हज़ारों लाखों जाने जो है वो बर्बाद हो सकती हैं। नेचुरल गैस, ये भी जो है एक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है। तो हमें चाहिए कि हम नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल एनर्जी पर फ्लिप हो जाएं। डिसएडवांटेजेस ऑफ कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, यानी कि जो मोस्टली ज़्यादातर दुनिया में इस्तेमाल करते हैं फॉसिल फ्यूल्स का, कोल का, नेचुरल गैस वगैरह, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह, क्रूड ऑयल जो है, तो ये कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी के डिसएडवांटेजेस क्या हैं? देखिए, दे आर नॉन रिन्यूएबल, ये रिन्यू नहीं हो सकते। हज़ारों लाखों साल लग जाएंगे इन्हें रिन्यू होने में, इन्हें रिप्लेनिश होने में, खुद को रिचार्ज करने में। दे आर वेरी कॉस्टली। पेट्रोल तो लगभग 100 रुपये के आसपास है, तो जाहिर सी बात है कि बहुत ही कॉस्टली है, अफोर्ड नहीं कर सकते। दे कॉज पोल्यूशन, इन एक्सट्रैक्ट करने में भी पोल्यूशन, इन्हें यूज़ करने में भी पोल्यूशन है। एंड दे आर एग्जॉस्टेबल, ये एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, एग्जॉस्टेबल है। ठीक है, सो आप यहाँ पर देख सकते हैं मिक्स ऑफ ग्लोबल एनर्जी रिसोर्सेज जितना जितना, और सबसे ज़्यादा आप देख सकते हैं पेट्रोलियम ही है, फॉलोड बाय कोल, फॉलोड बाय नेचुरल गैस, एंड देन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो हम वाटर से इस्तेमाल कर सकते हैं, बना सकते हैं। देन कम्स न्यूक्लियर, एंड देन कम्स विंड एंड सोलर, जियोथर्मल। हमें चाहिए कि हम इन सेफेस्ट वेज को जो है ज़्यादा से ज़्यादा पुश दे सकें। एडवांटेजेस ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस, जो खासकर रिन्यूएबल हैं, उनका क्या एडवांटेजेस है? दे आर रिन्यूएबल, ऑफ कोर्स ये ख़त्म ही नहीं होंगे। सूरज क्या ख़त्म होगा हमें गर्मी देने से?
बिल्कुल नहीं, हर दिन वो आता है। विंड भी जो है हमें अवेलेबल इजीली एक्सेसिबल है। टाइडल एनर्जी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो ओशंस में टाइड आते हैं। वेव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाइड्रोजन एनर्जी, बायोमास एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, विंड पावर, हाइड्रो पावर, ये सभी जो है कहीं ना कहीं रिन्यूएबल है, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस हैं। एंड दे आर ऑल्सो चीप, बहुत ही चीप है, पोल्यूशन फ्री है और ये इनएग्जॉस्टेबल है, ये खत्म नहीं होंगे। एनर्जी क्राइसिस सिचुएशन क्या है, इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। इट इज अ सिचुएशन इन विच द प्रोडक्शन ऑफ रिसोर्सेज इज टू हाई डिमांड, देयर इज शॉर्टेज ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज विच हैज क्रिएटेड एनर्जी रिसोर्सेज। पॉपुलेशन बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, लोगों के व्हीकल्स वगैरह बढ़ रहे हैं, लेकिन पेट्रोल नहीं है, ऑयल जो है, ऑयल की सप्लाई कम है, तो इसे एनर्जी क्राइसिस कहा जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन नहीं है लेकिन लोग डिमांड कर रहे हैं, सप्लाई नहीं है, तो इसे एनर्जी क्राइसिस कहा जाएगा। इसके कॉजेज क्या हैं? रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, नो मोर वर्ल्ड इज नाउ नॉन इंडस्ट्रियलाइज्ड। हर कंट्री इंडस्ट्रियलाइजेशन बनना लेना चाहता है, हर कंट्री इंडस्ट्रियलाइजेशन के पाथ पर आगे बढ़ना चाहता है। और जब इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का बैकबोन जो है वो एनर्जी है, एनर्जी की सप्लाई है। ओवर पॉपुलेशन, हद से ज़्यादा पॉपुलेशन हो चुका है, सभी के डिमांड्स जो है एनर्जी को रिलेटेड वो बढ़ रहे हैं। ट्रांसफर लॉसेस, एक जगह से दूसरे जगह जब ट्रांसफर करते हैं इस एनर्जी को तो वहाँ पर कई लॉसेस आ रहे हैं। राइज इन ऑयल प्राइसेस, ऑयल प्राइसेस में कई राइज जो है वो हो रहे हैं। वी आर शिफ्टिंग, ट्राइंग टू शिफ्ट एटलीस्ट फ्रॉम दिस ऑयल इकोनॉमी टू रिन्यूएबल इकोनॉमी। टेस्ला वगैरह जो गाड़ियाँ हैं वो इलेक्ट्रिसिटी पर चलती हैं। प्रॉब्लम्स इन मिडिल ईस्ट कहीं ना कहीं हमेशा किसी न किसी पॉलिटिकल टर्मोइल में घिरे ही रहता है, तो ज़्यादातर चंक जो हमारा क्रूड ऑयल का आता है वो मिडिल ईस्ट से ही आता है। वेस्टेज ऑफ एनर्जी रिसोर्सेस, जाने अनजाने में कई ऐसे एनर्जी रिसोर्सेस हैं जो वेस्ट हो जाते हैं। यस, सो व्हाट कैन वी डू, मेजर्स क्या हैं हमें एनर्जी कंजर्व करने के लिए? सबसे पहला, क्राइसिस मैनेजमेंट। द एनर्जी शुड बी यूज्ड इन अ प्लान वे सो दैट दीज कैन बी यूज्ड इन अ जुडिशियस वे। प्लान बनाइएगा, आप एग्जीक्यूट कीजिएगा कि एनर्जी अगर 100 वोल्ट आ रही है तो हमें इन 100 वोल्ट को कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करना है, किस तरीके से इस्तेमाल करना है, और उसे डिसेंट्रलाइज किस तरीके से करें, यानी कि अलग अलग जगहों तक अलग अलग डिमांड्स जहाँ पर हैं उसे किस तरीके से एडिक्वेटली सप्लाई कर सकते हैं। वेस्टेज ऑफ एनर्जी शुड बी मिनिमाइज्ड, जितना हो सके उतना एनर्जी को वेस्ट ना करें। छोटा सा एग्जांपल है, घर के बल्ब लाइट वगैरह जला के ही रखते हैं, उन्हें बंद करें व्हेन यू आर नॉट यूजिंग देम, फैंस वगैरह। मॉडर्न टेक्नोलॉजी शुड बी यूज्ड फॉर एक्सप्लॉयटेशन। मॉडर्न टेक्नोलॉजी जितनी भी है वो सही तरीके से एक्सप्लॉयट करने के लिए जो है होनी चाहिए। अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एनर्जी शुड बी एक्सप्लोर्ड, जैसे कि सोलर, विंड, न्यूक्लियर। हालांकि ये थोड़ा बहुत डेंजरस है लेकिन और कॉस्टली भी है, लेकिन इसे क्लीन एनर्जी के अंडर आप कंसिडर कर सकते हैं। तो ये थी चंद बातें आपको जाननी थी एनर्जी रिसोर्सेस के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।